मौसी जी, सुहानी कृष्णा की हालत के लिए खुद को दोष दे रही है। उसे लगता है कि उसने कृष्णा को धक्का दिया, इसलिए आज कृष्णा हमारे बीच में है। अगर वो घंटी गिर जाती तो कृष्णा बच नहीं पाती। बेहतर होता। कम से कम इस दर्द से तो नहीं गुजरना पड़ता मुझे। कृष्णा, हम जानते तुम पे क्या बीत रही है। हम जानते तुम इस वक्त बहुत दर्द में हो, इसीलिए तुम ये सब कह रही हो। ये तो असल में तुम भी ये सब नहीं चाहती, है ना? चाची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं। चुप, सब ठीक हो जाएगा कृष्णा, शांत हो जाओ। कृष्णा बेटा, तुम्हें पता है कल हम कुछ ऐसी चीज करने वाले हैं जिससे मुझे यकीन है तेरा मन हल्का हो जाएगा। ये लोग घर के बाहर क्या कर रहे हैं? चाची, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है ये सब करने की। मुझसे नहीं होगा ये सब। कृष्णा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत क्या है, लेकिन चाची प्लीज, मुझे किसी से नहीं मिलना। जानती हो बेटा, और तेरा ऐसा सोचना गलत नहीं है, पर अगर तू गरीबों में दान देगी ना तो तुझे अच्छा लगेगा, उनकी दुआएं मिलेगी, तेरी मन को शांति मिलेगी। आज मैं तुम्हें ऐसी चोट दूंगी सुहानी कि तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेटा, आरती को ऐसे पीठ नहीं दिखाते। माँ, ये सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सुहानी, मेरा बच्चा मर गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए दान कर रही हूँ गरीबों में। वाह, ग्रेट, अच्छा सबक सिखाया भगवान ने तुम्हें संयम। मुझे धोखा दिया था ना तुमने, अब उसकी सजा तुम्हारी बीवी भुगत रही है। एंड यहाँ इस बात का फायदा उठाकर मैं सुहानी को भी चोट दे सकती हूँ। चलो कृष्णा, मारते हैं। चलो सुहानी, हम जाकर
और पैकेट्स ले आते हैं। चलो। कृष्णा, मैं जरा और लेकर आती हूँ। हाँ, really sorry for your loss, but I hope you understand कि इन सब के पीछे कौन है। सुहानी ने तुमसे तुम्हारी माँ बनने की खुशी छीनी है। कृष्णा, उसे तुमसे ज्यादा हम दोनों की दुश्मनी पर दिलचस्पी है। तुम हमेशा से सबके लिए पराई हो, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, इसीलिए संयम से तुम्हारी शादी करवा दी थी। सुहानी के लिए सिर्फ सुहानी इंपॉर्टेंट है, उसे तुमसे या मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी सिर्फ आपकी वजह से। कृष्णा, हम अभी की बात कर रहे थे, तुम गिरने वाली थी ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? कल रोकना चाहिए था ना गिरने से। अब कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा, कृष्णा, हम तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे, तुम्हारे रास्ते में कभी कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। आप मुझे हर मुसीबत से बचाएंगे। आपकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इससे बड़ी मुसीबत मेरे लिए और क्या होगी? कृष्णा, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर ये मेरे साथ हुआ है ना, और उस बात के लिए हमें बहुत बुरा भी लग रहा है। कृष्णा, उसका नतीजा तो मैं भुगतूंगी ना जिंदगी भर। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं खिला सकती। मुझे माँ बोलने वाला दुनिया में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कृष्णा, हम समझ सकते हैं तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही हो। बच्चे को जन्म देना क्या होता है, उस एहसास को समझ सकते हैं। उसे जन्म देना, उसे पाल पोस के बड़ा करना, उसकी जिंदगी संवारना, और फिर एक दिन वही बच्चा आपको अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, तब उसके बिना जिंदगी जीना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। उस एहसास को समझ सकते हैं हम कृष्णा, क्योंकि उसी दर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन कृष्णा, तुम्हें कभी गिरने नहीं दे सकते, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हर मुसीबत से बचाएंगे, आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ेंगे कृष्णा, क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं। पॉइंट यही तो है ना आंटी, कि आप माँ हैं और मैं माँ बनने का एहसास कभी नहीं कर सकती। कृष्णा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बेबी की वजह से हुआ है। हम चाहते तो ये सब रोक सकते थे। अपने परिवार के लिए ये सब कुछ करना हमारा फर्ज है, पर हम रोक ही नहीं पाए। किसी उस बेबी को इतनी आसानी से जाने दिया हमने। तुम्हारा नमक खाकर तुम्हारा ही बैंड बजा रही हूँ मैं सुहानी। वाओ, दिस इज रियल फन। क्यों बैठी है यहाँ? थोड़ी यहाँ से, देखो बैठने की जगह है।
रुक जरा। देख इस औरत को पहचानती है क्या? देखा है इसे? ठीक है जा।